कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी सिर्फ सेक्स है, दूसरे कहते हैं स्पिरिचुअल बनो तो सेक्स छोड़ दो। तंत्र, योग और मॉडर्न टीचर्स तीनों साथ मिलकर एक ही बात कहते हैं, कुंडलिनी और सेक्सुअल एनर्जी गहरे जुड़े हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। आज बात करेंगे तंत्र के हिसाब से सेक्स और कुंडलिनी का असली रिश्ता क्या है, सेक्सुअल राउट से अवेकनिंग के क्या रिस्क्स हैं और प्रैक्टिकली सेक्सुअल एनर्जी को कैसे हैंडल करें ताकि ये एडिक्शन नहीं साधना बन सके। तंत्र ट्रेडिशंस लिखते हैं जो सेक्सुअल अराउजल हमें महसूस होता है वो असल में कुंडलिनी का ही एक इनिशियल स्टिरिंग है, शक्ति का शिवा से मिलने की लॉन्गिंग। कुछ भारतीय तांत्रिक राइटर्स दो शब्द यूज करते हैं, मोहिनी रॉ इंस्टिंक्चुअल कोयला वाली सेक्सुअल एनर्जी, कुंडलिनी वही क्रिएटिव शक्ति लेकिन रिफाइन होकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दिशा में हीरा। अद्वैत आश्रम के लेख में एक ब्यूटीफुल सिंबल है, नीचे की तरफ मुंह किया ट्रायंगल सेक्सुअल अर्ज, ऊपर की तरफ मुंह किया ट्रायंगल वही एनर्जी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर उठती हुई। कुंडलिनी इस ट्रायंगल को ऊपर टर्न कर देती है। वेडिट और मेडिटेशन कम्युनिटीज में भी लोग कहते हैं एनर्जी शुरू में सेक्सुअल सेंटर में स्ट्रांग लगती है, इसलिए लगता है सब सेक्सुअल है, लेकिन टाइम के साथ वही ऊर्जा पूरे सिस्टम में काम करने लगती है। योगा जर्नल और बैलेंस जैसी साइट्स साफ लिखती हैं, ए कॉमन मिथ कुंडलिनी योगा सिर्फ सेक्स के बारे में है। रियलिटी, लोअर चक्रास ओपन होने पर गर्माहट और सेक्सुअल अराउजल फील होना पॉसिबल है, लेकिन ये साइड इफेक्ट है, मेन गोल नहीं। इन सोर्सेस के हिसाब से स्पाइन और नदीज क्लियर होते हैं तो सेक्सुअल एनर्जी ज्यादा महसूस होती है, पर उसे इन्वर्ट खींचकर पर्सनल एनर्जी, हीलिंग, क्रिएटिविटी और यूनिवर्सल लव में बदला जा सकता है। रेडिट थ्रेड्स पर कुछ प्रैक्टिशनर्स वार्न करते हैं मार्केटर्स अक्सर सेक्स को यूज करके कुंडलिनी सेक्स या इंस्टेंट तंत्र बेचते हैं, जिससे लोग एनर्जी को सिर्फ एरोटिक थ्रिल तक सीमित कर देते हैं, डीपर ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं ले जाते। तंत्र और एवाईपी जैसे फोरम्स में कई लोग बताते हैं लंबा अराउजल, एजिंग, इजैकुलेशन कंट्रोल, FULLBODY ऑर्गेज्म वगैरह से स्ट्रॉन्ग प्राणिक शिफ्ट्स होते हैं, कभी भी ऑल्टर्ड स्टेट्स भी। ये पावरफुल हैं, लेकिन दो बड़े रिस्क है, ओवरहीटिंग और एडिक्शन। कुछ प्रैक्टिशनर्स लिखते हैं इंटेंस सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से हेड में हीट, क्रेविंग्स और कंपल्सिव पैटर्न बढ़ सकते हैं। लोग यूनियन डिवाइन से नहीं पार्टनर्स से एंडलेस हाई ढूंढने लगते हैं, यूनियन इन रॉन्ग प्लेसेस। अनप्रिपेयर्ड नर्वस सिस्टम, FIP फोरम और CASESTORIES शो करते हैं सेक्स के दौरान सडन QNDLINILI की सर्च से बाद में एंजाइटी, इंसोम्निया, इमोशनल फ्लडिंग हो सकती है अगर नर्वस सिस्टम पहले से रेगुलेट न हो। अमारा स्ट्रैंड जैसी टीचर्स बताती हैं जिन लोगों को पहले से अनस्टेबल कुंडलिनी SIDEFFECTS रहे हों वो बाद में सेक्स से डरने लगते हैं, मैरिज तक इम्पैक्ट हो सकती है, इसलिए सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन से पहले सेफ्टी और रेगुलेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। मायरी, अद्वैत आश्रम और कई QA से पैटर्न साफ दिखता है, ऑर्गेज्म पूरा शरीर प्लस अवेयरनेस। कुंडलिनी से फ्यूज्ड सेक्सुअल सिस्टम में ऑर्गेज्म सिर्फ जेनिटल्स तक लिमिटेड नहीं, एनर्जी पूरे बॉडी में फैलती है। MULTIORGSMIC सेंसिबिलिटी संभव है, लेकिन ये लॉन्ग इनर वर्क से आता है। बाउंड्रीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। मायरी लिखती हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स और एनर्जेटिक सिस्टम दोनों ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, सेक्स बहुत ब्यूटीफुल भी लग सकता है और बहुत ओवरवेलमिंग भी, इसलिए पार्टनर्स और सिचुएशंस को चुनने में ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। रैंडम HWOC UPS में इंटरेस्ट कम, कई प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट करते हैं कैजुअल सेक्स, PORNSTYLE इंटरैक्शंस नेचुरल रूप से कम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं क्योंकि बॉडी हर रैंडम फील्ड को टॉलरेट नहीं कर पाती। सेक्स एनर्जी एक्सचेंज की गहरी समझ, सेक्सुअल एनकाउंटर्स को लोग सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं और एक फील्ड मर्ज, कामिक एक्सचेंज और प्राणिक लिंकिंग की तरह परसीव करने लगते हैं, जिससे ज्यादा कॉन्शियस चॉइस आता है। फियर भी आ सकता है। हमारा स्ट्रैंड दिखाती हैं कुछ लोग डिस्टेबलाइजिंग अवेकनिंग के बाद सेक्स से अवॉइड करने लगते हैं, डर की फिर से एक्टिवेशन न हो जाए। यहाँ एजुकेशन, कम्युनिकेशन और स्लो एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इंटेंट साफ करो। खुद से पूछो मैं इस प्रैक्टिस से क्या चाहता हूं, सिर्फ स्टिम्युलेशन या डीपर कनेक्शन। इंटेंशन ही एनर्जी का डायरेक्शन तय करती है। पहले ग्राउंडिंग, फिर तंत्र। अगर एंजाइटी या इंसोम्निया है तो प्रायोरिटी नर्वस सिस्टम रेगुलेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स बाद में।
धमाकेदार टेक्निक्स नहीं, स्लो सोमैटिक अवेयरनेस। कॉस्मिक ऑर्गेज्म के बजाय ब्रेथ अवेयरनेस, HEARTCONNECTION EYECONTACT पर ध्यान दो, यही रियल तंत्र का फाउंडेशन है। पार्टनर के साथ ऑनेस्ट बात करो। बताओ कि अवेकनिंग से तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ी है। सेक्स को क्यूरियोसिटी और केयर के साथ एक्सप्लोर करो, परफॉर्मेंस प्रेशर के साथ नहीं। सेक्स से ही उठेगी कुंडलिनी वाली ऑब्सेशन छोड़ो। सेक्सुअल एनर्जी पावरफुल टूल है, पर अकेला रास्ता नहीं। मेडिटेशन, भक्ति, ब्रेथ सब इक्वली वैलिड हैं। OVERACXULIZING पाथ खुद एक बड़ी रुकावट बन सकता है। तंत्र एक लाइन में कहता है, सेक्स और स्पिरिट दुश्मन नहीं, एक ही ऊर्जा के दो दिशा है। कुंडलिनी अवेकनिंग उसी एनर्जी को ऊपर की दिशा में टर्न करना है, ईगोइक प्लेजर से SOULLEVEL यूनियन की तरफ। अगर तुम्हें कुंडलिनी सेक्स चेस करने से ज्यादा कॉन्शियस, रिस्पेक्टफुल इंटीमेसी सीखनी है तो कमेंट्स में लिखो रिस्पेक्ट द एनर्जी। और अगर तुम चाहते हो कि अगला वीडियो पूरे तंत्र बेसिक्स पर हो, प्रणा, चक्रास और लव मेकिंग को स्पिरिचुअली सेफ कैसे बनाएं, तो लिखो तंत्र रोड मैप।